नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आयुष मंत्र पर। आज हम आपको ले चलेंगे नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल गुप्तेश्वर महादेव की गुफा, जो पोखरा नेपाल में स्थित है। इस रहस्यमयी गुफा में छुपे भगवान शिव के चमत्कारिक रूप और इसके पुरातात्विक महत्व और अद्भुत प्राकृतिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे जो सीढ़ियां नजर आ रही हैं, इसी सीढ़ियों से धीरे 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 हम पाताल लोक की यात्रा करेंगे और अच्छी खासी नीचे है। गुप्तेश्वर महादेव की गुफा का इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यह गुफा प्राचीन काल से ही ध्यान और तपस्या का केंद्र रही है। इस गुफा का उल्लेख नेपाली लोक कथाओं में बहुत सुनने को मिलता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस गुफा की खोज कुछ ग्वालों ने की थी, जब उनके मवेशी अचानक इस गुफा के पास जाकर ठहर जाते थे। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो यहाँ भगवान शिव का एक स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान था। धीरे धीरे ये स्थान प्रसिद्ध हो गया और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। गुप्तेश्वर महादेव गुफा नेपाल की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2057 मीटर है। यह गुफा एक प्राकृतिक गुफा है जो लाखों वर्षों में चूना पत्थर के स्वयं कटाव से बनी है। यहाँ आपको बताते चले कि इस गुफा की एक विशेषता है। ये देवीज फॉल में जो पानी प्रवाहित होता है, वो यहाँ का वातावरण और ठंडा और रहस्यमय बता देता है। पुरातत्व विद्वानों का मानना है कि यह गुफा हिमालय भूगर्भीय गतिविधियों के कारण बनी और इसका धार्मिक महत्व इसे और भी खास बना देता है। गुफा के अंदर स्थित स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सदियों से की जाती रही है, लेकिन इस स्थल को संरक्षित करने के लिए मंदिर का निर्माण 20वीं सदी में स्थानीय भक्तों और श्रद्धालुओं ने किया और कहा जाता है कि तत्काल के पोखरा के राजाओं ने इसका बहुत समर्थन किया। गुफा के प्रवेश द्वार को सुंदर बनाने के लिए नेपाली वास्तुकला के अनुसार सजाया गया है। मंदिर परिसर में भगवान शिव के अलावा गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित की गई है। यह स्थान शिवरात्रि और अन्य धार्मिक पर्व पर विशेष रूप से बहुत माने रखता है और बहुत भीड़ इकट्ठा करता है। अब हम इसके गुफा में एंट्री ले रहे हैं। ऊपर से सीढ़ियों से द्वारा जो गोल गोल सीढ़ियां थी, उससे चलते हुए आए और अब हम गुफा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि सामान्यतः गुफा के अंदर अंधेरा होता है, यहाँ भी घुप अंधेरा है। और जब इस गुफा की हमने यात्रा की तो हमें कुछ खासियतें इसमें नजर आई जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। यह एक प्राकृतिक गुफा है जिसके अंदर देवीज फॉल का पानी गुजरता है। तो देवीज फॉल का जो वाटरफॉल है, उसका जो पानी है यहीं से गुजरता है और ये जमीन सड़क के नीचे से, मतलब करीब ये मान के चलिए कि सड़क से 300 से 400 फुट नीचे से पानी गुजरता है। वो इसी शिवलिंग से अभिषेक करते हुए इधर से ही गुजरता है। और यहाँ स्थित शिवलिंग जो है स्वयंभू माना जाता है। देख के आपको पता चलेगा कि किसी ने बनाया नहीं है। और स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि इसका आकार जो है वो धीरे धीरे शिवलिंग का बढ़ रहा है। पहले थोड़ा कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ। गुफा के अंदर जाने पर ध्वनि जो है प्रतिध्वनित होती है। इससे इसका एक रहस्यमय वातावरण और रोमांचक लगता है। यहाँ चट्टानों की बनावट, अंदर की आर्द्रता इसे वैज्ञानिक स्वरूप और भी रोचक बनाती है। तो एकदम पानी से नम है, क्योंकि नीचे पानी का स्रोत यहीं से गुजर रहा है। और ये एक अतिशयोक्ति है कि इसके बाहर मेन मुख्य सड़क है और उसके बाहर से, उसके नीचे से ये पानी आ रहा है। और आगे से जो आप फॉल देखेंगे, उस फॉल का पानी इस पे क्रॉस करता हुआ जाता है, तो नीचे आपको पानी नज़र आ जाएगा। और गुफा में एंट्री लेने के बाद एक रोमांच आपके समझ में आएगा
कि आप चूँकि अंधेरा है तो कुछ भी आप बोल रहे हैं तो वो चीज़ें गूंज रही हैं। और वहाँ के कुल मिला के वातावरण ऐसा है कि ये वातावरण यहाँ अजीब तरीके की एक कश्मकश पैदा कर देता है, एक अवधारणा बनती है। और शिव का ओंकार की एक ध्वनि स्फलित आपको नजर आती है यहाँ। अगर इसके धार्मिक महत्व को जाना जाए तो वो तमाम जो पुराने लोग थे जो इसके अंदर यात्रा कर रहे थे, मैंने बहुत लोगों से बात किया, उन लोगों ने बताया कि सच्चे मन से मांगी गई मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। कई लोगों ने ऐसा कहा कि उनकी मुराद पूरी हुई इसलिए वो यहाँ आए। हर साल शिवरात्रि, तीज और सावन के महीने में हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ जल अभिषेक करने आते हैं। इस गुफा की ऊर्जा भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक आनंद का अनुभव प्राप्त करती है। अगर आप इस अद्भुत गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने का तरीका बहुत आसान है। गुप्तेश्वर महादेव पोखरा 17 छोटे पाटन नेपाल पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा पोखरा हवाई अड्डा है और यहाँ से 5 किलोमीटर है। बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं और आराम से आप पोखरा गोरखपुर के माध्यम से पोखरा आ सकते हैं, जहाँ आपको तमाम यातायात की सुविधा मिल जाएगी। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और पोखरे से मात्र ये मान के चलिए कि पोखरा सिटी में ही 2-4-5 किलोमीटर में आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हाँ, ये इसके अंदर शुल्क लगता है और नेपाली और विदेशी पर्यटकों के लिए मामूली सा शुल्क है और भारतीय पर्यटकों के लिए 60 रुपए का शुल्क है। तो इसको अदा करके आप इसके अंदर जो है जाके इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अपना सुदृढ़ बना सकते हैं, आपको देखने को लगेगा। अंधेरे में दीवार के सहारे चलना, सीढ़ियों से नीचे उतरना और नीचे उतर के उस झरने के पानी से गुजरना, वो एक अनूठा रोमांच है जो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको, चूँकि शिवलिंग का डायरेक्ट वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए मनाही थी, लोगों ने मुझे रोका, लेकिन फिर भी एक झटके में मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने तब तक के लिए वो वीडियो ले लिया था। तो मंदिर के अब हम मेन गर्भगृह जिसे कह सकते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं और अब आपको दिखाने जा रहे हैं मंदिर का वो भव्य दृश्य जो थोड़ी ही देर में, अब चूँकि चलते चलते पता नहीं चलता है ना कि कहाँ तक ये जा रहा है। अब हमको लग रहा है कि मंदिर जो है अब हमारे सामने है, लेकिन जब हम थोड़ी सी यात्रा पूरी करते हैं तो पता चलता है एक गुफा का मोड़ और भी है। तो ये एक जैसे लगता है कि हम पुरातत्व काल में कहीं घूम रहे हैं। और इतनी बड़ी गुफा, प्राकृतिक गुफा मैंने जीवन में पहली बार देखी है। तमाम उत्तराखंड वगैरह में मैंने गुफाएं तो देखी थी, लेकिन ये गुफा कुछ अजीब थी। बीच बीच में लाइट्स की व्यवस्था की गई है ताकि दर्शनार्थी उसको कहीं बिना लड़े भिड़े अपनी यात्रा पूरी कर सकें। और लेकिन कुछ जगहों पे अंधेरा है, तो मैं ऐसे लोगों को सलाह नहीं दूंगा कि जो जिनकी सांसें फूलती हों या कोई दिक्कत हो, जिनको नीचे आने में या इस तरह की संकीर्ण जगहों में कोई दिक्कत हो, वो वहाँ ना जाएं। बाकी शेष जा सकते हैं। और इस वक्त हम उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, जो शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हम ऊपर से इतना मेहनत करके इतने नीचे करीब 2000 फीट नीचे आए और हमने देखा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम पाताल लोक की यात्रा कर चुके हैं और पाताल लोक में हमको भगवान शिव मिले। तो शिव वैसे भी थोड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक उसकी बातें हैं तो यहाँ आने के बाद आपको थकान नहीं लगेगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो मेहनत की है वो सफल हो गई, क्योंकि इतना रमणीक वातावरण है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि आप वाकई यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन मजबूरी थी और ऑक्सीजन की कमी भी थी, तो इसलिए हमको वापस जाना पड़ा।
और ये हमारी ऐतिहासिक यात्रा रही। कैसी लगी आपको ये यात्रा? यदि आप इस यात्रा पे में आगे जाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ का एक बार विजिट जरूर करिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोमांचक यात्रा रहेगी आपके जीवन।